इंडिगो बेस्ड हेयर डाई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। केमिकल फ्री हेयर कलर्स से लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें इंडिगो बेस्ड हेयर डाइज हैं, या जो भी इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशंस हैं उनके लिए ट्रानेक्सिमिक एसिड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए साफ काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आए थे। तो आज की पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब डॉक्टर निवेदिता दादू से लेने वाले हैं। सो हाय डॉक्टर। हाय। डॉक्टर, मुझे कंफर्म करना था कि बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के पिगमेंटेशंस होते हैं, सो उनके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, सो पिगमेंटेशन अलग अलग तरह की होती है, इनकी डायग्नोसिस अलग अलग है और उसी तरह से उनका ट्रीटमेंट भी फिर अलग अलग है। जी। जैसे कि मेलाज़्मा एक बहुत कॉमन पिगमेंटेशन है। मेलाज़्मा या झाइयाँ ये होती हैं, ये चीक्स पे, आईब्रोज़ के ऊपर, नोज़ में, अपर लिप पे, इस जगह पे पिगमेंटेशन हो जाती है और ये थोड़ी हार्मोनली डिपेंडेंट होती है, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, थायराइड पेशेंट्स में ज़्यादा होगी, या जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स की टैबलेट्स खा रहे हैं उनमें ज़्यादा होगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेलाज़्मा ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक टाइप है पिगमेंटेशन का। उसके अलावा फ्रेकल्स होते हैं। फ्रेकल्स में आपको ब्राउन डॉट्स बन सकती हैं फेस पे, ये यूजुअली सन एक्सपोजर की वजह से होती हैं। जी। तो या घर में भी जो लोग रह रहे हैं तो उनको भी घर के अंदर लाइट्स वगैरह से ये फ्रेकल्स जैसे ब्राउन डॉट्स बन सकती हैं। उसके अलावा लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसमें पर्पल ग्रे पिगमेंटेशन हो जाती है फेस पे, नेक तक आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल, क्योंकि इसमें इंडिगो बेस्ड हेयर डाई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इंडिगो बेस्ड हेयर डाई इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है क्योंकि सबको लग रहा है कि वो बहुत सेफ़ है और सब लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसे हर्बल कलर्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक, वेजिटेबल, केमिकल फ्री हेयर कलर्स यूज़ करें। तो वो यूज़ करने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें इंडिगो बेस्ड हेयर डाइज़ हैं, और इंडिगो बेस्ड हेयर डाइज़ यूज़ करने से फ़ोरहेड पे और पूरे फेस पे, नेक पे पर्पल ग्रे पिगमेंटेशन हो जा रही है, जिसको लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस कहते हैं। और उसके और भी बहुत रीजंस हैं, मेकअप वगैरह से भी वो ट्रिगर होती है, बट ये एक अलग तरह की जी। पिगमेंटेशन है। उसके अलावा पीआईएच है, जो पिंपल के ब्राउन मार्क्स रह गए या जी। कुछ भी मार्क्स चेहरे पे किसी वजह से रह गए, तो उसको पीआईएच या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। पीडीएल या पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें सिमेट्रिकल पिगमेंटेशन आइज़ की दोनों साइड हो जाती है। जी। और ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 25-30 की एज के बाद अचानक से होगी। तो वो भी एक तरह की पिगमेंटेशन है। तो जब आपकी डायग्नोसिस क्लियर होगी, उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। सो डॉक्टर, ग्लूटाथियोन आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्या ग्लूटाथियोन लेना सेफ है और ये हेल्प करता है किसी तरह से पिगमेंटेशन में? हाँ, तो साइंटिफिकली ग्लूटाथियोन काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को रोकेगा, तो स्किन में ग्लो आएगा। जी। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो टायरोसिनेज एंजाइम मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, मेलानिन ही वो चीज़ है जो हमारी स्किन में कलर दे रही है। तो वो टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट जब करेगा, मेलानिन उतना नहीं बनेगा, तो स्किन में ग्लो आएगा, ब्राइटनेस आएगी। तो ग्लूटाथियोन डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है। और ये इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आता है और टैबलेट फॉर्म्स में, बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। बट इंजेक्टेबल्स उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है क्योंकि उसके बहुत एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफाइलैक्सिस देखे गए हैं। तो टैबलेट फॉर्म्स अच्छी हैं। टैबलेट्स में एस्टाजेंथिन के साथ जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं ग्लूटाथियोन की, जी। उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, या पिगमेंटेशन जब कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट वेडिंग है या कुछ, तो आप 2-3 महीने के लिए ग्लूटाथियोन ले सकते हैं। इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। डॉक्टर, मार्केट में ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, ये मतलब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। इसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट रहेगा जो आप प्रेफर करना चाहेंगी? हाँ, ख़ास तौर पे मेलाज़्मा के लिए या जो भी इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशंस हैं उनके लिए ट्रानेक्सिमिक एसिड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ट्रानेक्सिमिक एसिड टैबलेट्स और क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल है और जी। ये पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ट्रानेक्सिमिक एसिड की क्रीम्स इफ़ेक्टिव हैं और टैबलेट्स और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन वो आप डॉक्टर की सुपरविज़न में ही लें। आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट करवा के या कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल हिस्ट्री आपकी लेके, उसके बाद आपको ट्रानेक्सिमिक एसिड टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे और रिजल्ट्स इनके डेफिनेटली मेलाज़्मा में और इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे हैं।
और विटामिन सी के बारे में क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर? क्योंकि वो तो बहुत कॉमन है, सभी लोग ले लेते हैं। हाँ, सो विटामिन सी भी बहुत पॉपुलर है, पर मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्लियर करना चाहूँगी ऑडियंस को कि जितना वो विटामिन सी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना पॉसिबल नहीं है। हुँ। विटामिन सी ग्लो के लिए और ब्राइटनेस के लिए बहुत अच्छी है, जी, जी, लेकिन जी। विटामिन सी अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो आप वो एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। जी। और विटामिन सी एक अच्छे स्किन के रूटीन का पार्ट हो सकती है, स्किन को अच्छा मेंटेन करने में इफ़ेक्टिव है। लेकिन आप सोचें कि आपकी सारी स्टबर्न पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, फ्रेकल्स या लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस या मेलास्मा, ये सब कुछ आप सोचें कि विटामिन सी से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स की, ओरल टैबलेट्स की या कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में उसके लिए स्पेशली किए जाते हैं, उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, सनस्क्रीन का भी कोई इम्पोर्टेंट रोल रहेगा पिगमेंटेशन के लिए? हाँ, सनस्क्रीन तो डेफ़िनेटली इम्पॉर्टेंट है और लोग उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, विटामिन सी को की ज़्यादा तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस जा दे रहे रहे हैं। हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी है, बार-बार लगाना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही सनस्क्रीन लगाना। जी। सही सनस्क्रीन का मतलब है कि फिज़िकल सनस्क्रीन हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो, ताकि उसकी सन प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा लंबी है। आपके सनस्क्रीन की पीए रेटिंग, एसपीएफ सही हो, ये सब चीज़ें देख के आप सही सनस्क्रीन खरीदें। और आजकल बहुत अच्छे सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जिनमें वाइट कास्ट भी नहीं है, चिपचिपे भी नहीं हैं और सनस्क्रीन से ही काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर, सनस्क्रीन के अलावा भी आप हमें कुछ और बता सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी पिगमेंटेशन थोड़ी बेटर हो? हाँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से हाइड्रेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ज़्यादातर पिगमेंटेशन उन्हीं में देखी गई है जिनकी स्किन बहुत ड्राई और डिहाइड्रेटेड होती है। जी। तो स्किन जब ड्राई डिहाइड्रेटेड होती है तो वो आसानी से बर्न हो जाती है, टैन हो जाती है, पिगमेंट करती है और जितना स्किन ऑयली होती है उतना वो शाइन करती है, ग्लो करती है। तो मेरे हिसाब से हाइड्रेशन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हमें उस पे भी बहुत ज़्यादा उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो मैम, हम बात करें अगर हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन के तो मॉइस्चराइज़र हम लगा रहे हैं, तो विल दैट वर्क? हाँ, मॉइस्चराइज़र अकेले यूजुअली काफ़ी नहीं होता। ऑफ़ कोर्स सही मॉइस्चराइज़र लगाना है। कई बार लोग मॉइस्चराइज़र ही स्किन ड्राई है, सोच रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है तो सही मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे कि ये चिपचिपा होगा। पर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको गर्मियों में भी अच्छा हेवी मॉइस्चराइज़र लगाना है। लेकिन मॉइस्चराइज़र काफ़ी बार अकेले काफ़ी नहीं होता क्योंकि मॉइस्चराइज़र आप कितना भी हेवी लगा लें, वो चिपचिपा भी लगना शुरू हो जाएगा तो भी नीचे की लेयर्स आपकी ड्राई, डिहाइड्रेटेड रहेंगी और इसलिए स्किन बर्न होगी, टैन होगी। तो अच्छे से नीचे की लेयर तक हाइड्रेशन पहुँचे, उसके लिए हाइड्रेशन बूस्टर्स आजकल अवेलेबल हैं। जी। तो हाइड्रेशन बूस्टर्स आप करवा सकते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंजेक्शंस हैं, जो स्किन को हाइड्रेट करेंगे, हेल्दी करेंगे, स्किन का बैरियर रिपेयर करेंगे और इस वजह से स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी और जो भी आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी काम करेगी। डॉक्टर, ओटीसी फेयरनेस क्रीम बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे हुँ। लोग स्पेसिफिकली बस ये क्रीम लगा करके ही अपनी पिगमेंटेशन को दूर कर रहे हैं। तो उसके हुँ। बारे में बताएँ प्लीज़ हमें। ओटीसी फेयरनेस क्रीम्स बहुत सालों से बहुत पॉपुलर हैं जी। और ये उतना ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि कुछ क्रीम्स, कुछ ब्रांड्स तो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे कि उनकी क्रीम्स में क्या है हुँ। और बाकी जितनी क्रीम्स ओटीसी फेयरनेस क्रीम्स पॉपुलर हैं उन सब में स्टेरॉयड और हाइड्रोक्विनोन है जो कि बिल्कुल अनसेफ है। हाइड्रोक्विनोन से भी बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, परमानेंट पिगमेंटेशन हो रही है, स्किन डैमेज हो रही है और स्टेरॉयड से स्किन पतली हो रही है और स्किन थिन हो जाएगी, फेशियल हेयर आ सकते हैं, स्किन में रेडनेस और सेंसिटिविटी बढ़ेगी, स्किन डैमेज हो जाएगी, स्किन का बैरियर डिस्टर्ब होगा, स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके बाद आप धूप में जा रहे हैं तो भी जलन हो रही है, कुछ नॉर्मल चीज़ें आप फेस पे लगा भी नहीं पा रहे और जी। वो डैमेज अंडू करने में ही मुश्किल आती है। तो वो उसके लिए भी हमें फिर वो स्टेरॉइड क्रीम रोकनी भी है और धीरे-धीरे डॉक्टर की सुपरविज़न में, डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में वो जो जो भी उस ओटीसी क्रीम से डैमेज हुआ है, स्टेरॉइड से डैमेज हुआ है, उसको ठीक करना है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन डॉक्टर। हमने अपने कमेंट सेक्शन में आए हुए सभी सवालों को कवर करने की कोशिश की है। इनके अलावा आपके और कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। हम अगले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुँचा पाएँ। और स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और डीएमसी ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।